कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे बीच दो विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की एक प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय में पूर्व में किया गया था, जिसकी परीक्षा के परिणाम और पुरस्कार काफी समय से लंबित थे, जो आज वितरित होने जा रहे हैं। क्योंकि संस्था के जो पदाधिकारी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं श्री शुभम जी राव सृजन संस्था के जो कार्यकर्ता है और प्रभारी है, मैं उनका विद्यालय परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये संस्था छात्रों के साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच उपलब्ध कराती है, जिसी के माध्यम से ये विभिन्न क्रांतिकारियों के अवसर पर विद्यार्थियों के बीच जाकर विचारों को प्रेरित करते हैं और उन्हें प्रसारित करते हैं तथा प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरे विद्वान जन है दस्तूर जागृति संगठन जिला इकाई मंदसौर के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र पौराणिक। आप मंदसौर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लायंस क्लब के आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आपका व्यवसाय आयुर्वेदिक डॉक्टर है और आप आयुर्वेदिक अधिकारी के पद पर से सेवानिवृत्त हैं। लंबे समय से दस्तूर जागृति संगठन के अध्यक्ष का दायित्व भी निभा रहे हैं। दस्तूर जागृति संगठन जैसा आप मंदसौर नगर में देखते हैं और मंदसौर से बाहर स्कूल के बाहर जरा सा जाते हैं तो आपको एक उधम सिंह की प्रतिमा नजर आती है। ऐसे क्रांतिकारियों की प्रतिमा स्थापित करने का लक्ष्य लेकर काम करने वाला संगठन दस्तूर जागृति संगठन। महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा संजीत नाका चौराहे पर, साथ ही मंदसौर की हृदय स्थली घंटाघर के पीछे सम्राट मार्केट में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की विशालकाय प्रतिमा लगी हुई है। वो सभी इस संगठन के प्रेरणा के माध्यम से नगरपालिका प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई है। आज एक बड़ा अच्छा अवसर है कि हम सब लोग इन दो महान विद्वानों के साथ ही इस प्रतियोगिता के पुरस्कार देने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार करतल ध्वनि से आप सभी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित विद्यालय की यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अमिता प्रधान से मैं आग्रह करूंगा कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर हमारे अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सर इधर देखिए, एक मिनट। पुरस्कारों की घोषणा करने जा रहे हैं, जिस प्रतियोगिता में भाग ले लगभग 72 से अधिक विद्यार्थियों ने यहाँ पर पंजीयन करवाया था, जिसमें से 49 विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता की थी। प्रतिस्पर्धा जो होती है हमारे हमेशा से वो बहुत कांटे की, आधा नंबर के या 1 नंबर के अंतर से हम आगे पीछे रहते हैं। तो सृजन संस्था के अनुसार इन्होंने का जो विधान है उनके अनुसार 4 पुरस्कार देना है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जो प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। मैं निचले क्रम से एक एक पुरस्कार के लिए विद्यार्थियों को बुलाऊंगा जिन्होंने कल परीक्षा चयन में स्थान प्राप्त किया है। भैया अंकुश माली 9th C आया है विद्यार्थी। तृतीय स्थान गीत अखंड 9th A। आ जाए अपना पुरस्कार प्राप्त करें द्वितीय से। जोरदार तालियां बजाकर इसी में द्वितीय स्थान है हेमंत रांगोटा 11th C। हेमंत रांगोटा। प्रथम स्थान प्राप्त किया है हिमांशु कामले 11th E। हिमांशु कामले 11th E। जोरदार तालियां बजाएं उनको पुरस्कार दें। क्योंकि देर हो चुकी थी इसलिए हम उन विद्यार्थियों को सूचित भी नहीं कर सके जो इसमें चयनित हो पाए थे। जोरदार तालियां। प्रिंसिपल मैम और यहाँ पर मौजूद तमाम शिक्षक गण और प्यारे दोस्तों साथियों, मैं
जैसा कि आपको पता है, सृजन सांस्कृतिक मंच की ओर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच में इस सभागार में बोलने का मौका मुझे मिल रहा है। मैं सृजन सांस्कृतिक मंच के विषय में बात रखूं उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों साथियों के साथ साथ इस स्कूल के स्टाफ का, प्रिंसिपल मैम, बंसल सर, सभी का तहे दिल से मंच की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनने इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें अनुमति दी और यहां पर हमें बोलने का अवसर भी दिया। साथियों, सृजन सांस्कृतिक मंच, जैसा कि नाम ही है सृजन, सृजन का मायने है कि कुछ नया निर्माण कर देना, कुछ नया बना देना, कुछ नया खूबसूरत चीज को उत्पन्न कर देना। इसी तरीके से समाज के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश भर के कई राज्यों में नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट सृजन लोगों के बीच में पहुंचकर आप जैसे प्रबुद्ध नागरिकों की मदद से छात्रों के बीच में नई नई सृजनात्मक शक्ति को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। सृजन काम क्या करता है? सृजन सांस्कृतिक मंच ये कोशिश कर रहा है, जैसे सर ने बताया, कि हमारे देश का आजादी आंदोलन और हमारे देश का नवजागरण काल, जो हम राजा राम मोहन राय से शुरू करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद और आजादी आंदोलन में तमाम क्रांतिकारी मनीषियों को देखते हैं। आज सामाजिक स्थिति क्या है? आज की सामाजिक स्थिति में छात्रों और नौजवानों से जब हम लोग मिलते हैं तो एक दुख होता है। कई सारे स्कूलों में हम लोग गए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग क्यों ये करने के लिए प्रेरित हुए। जब हम कई मोहल्लों में गए, कई स्कूलों में गए, हमने विद्यार्थियों से पूछा, हमने हमारे घरों में भी प्रयोग किया कि आप 5 क्रांतिकारियों के नाम बताइए। 5वीं क्लास के बच्चे, 6वीं, 8वीं, 10वीं तक के बच्चे कई बार समाज सुधारक, क्रांतिकारी और मनीषी इन सब में अंतर नहीं जान पाते। वैज्ञानिक कौन है, समाज सुधारक कौन है, इसमें अंतर नहीं कर पाते। उनसे जब पूछा कि 5 क्रांतिकारियों के नाम बताइए, तो 5 क्रांतिकारियों के नाम नहीं बता पाए। हमने तुरंत पूछा कि भारतीय टीम में वर्तमान में 5 क्रिकेटर कौन है, उनके नाम बताइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक्स्ट्रा प्लेयर के भी नाम कई स्टूडेंट ने बताया। एक बात मैं यहां पर इंगित करना चाहता हूं कि क्रिकेटर हो सकता है बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहा हो, फिल्म स्टार हो सकता है बहुत बढ़िया फिल्म बनाता हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप खेलिए, बनाइए। आप में से भी कई सारे क्रिकेटर बनिए, आप में से भी कई सारे कला के माध्यम से समाज के अंदर जो चीजें उनको दिखाइए। लेकिन हम आदर्श किसको मानेंगे? आदर्श तो वही होगा जिसने जो बोला है मुंह से उसको चरित्र में भी लागू किया है। तो इसीलिए फिल्म स्टार और क्रिकेटर जो फिल्म बना रहे हैं, वही जाकर बाहर टीवी मीडिया में, चूंकि उनको पैसा मिलता है, इसलिए नशे का, गुटखा का, पाउच का और अलग अलग तरह के नशे का, शराब नशे का प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए सामाजिक स्थिति क्या देख रहे हैं? सामाजिक स्थिति हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर, इवन मैं मंदसौर को भी जितना समझ सका, मंदसौर के अंदर भी दुख से कहना पड़ रहा है, कई सारे बच्चे शराब, नशे और अलग अलग आदतों में जा रहे हैं। इसीलिए जो सृजन मंच है, ये संकल्प लिया है कि छात्रों के अंदर सही मायने में आदर्श जो होना चाहिए, सही मनीषी, क्रांतिकारी, जो सामाजिक स्थिति ने जिनको उद्वेलित किया और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करके आगे आए, हम चंद्रशेखर आजाद के जीवन संघर्ष से समझे हैं। चंद्रशेखर आजाद माने आदिवासी इलाके में पले बड़े, हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में उनका गांव है। आप सब लोग तो और अच्छे से जानते हैं, मुझे अभी तक जाने का मौका नहीं मिल पाया, मैं कोशिश करूंगा वहां जा पाऊं। लेकिन अलीराजपुर का जो आदिवासी इलाका है, वहां वो रहे, उनके साथ पले बड़े, और जब वो बंबई चले गए थे, वहां मजदूरों की स्थिति जब उनने देखी, बनारस में जब मजदूरों की स्थिति उनने देखी, तो वो आजादी आंदोलन में जुड़ने के लिए प्रेरित हुए और
अपने जीवन के अंतिम समय तक वो आजादी के लिए लड़ते रहे। एक समय, एक इंसिडेंट में सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, आपको याद होगा सन 1920-21 की बात, रोड पर असहयोग आंदोलन के लिए बहुत सारे लोग आंदोलन के लिए निकले हैं। उन्हीं के बीच में एक 15 साल का एक लड़का है। वो लड़का पूरे जोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाते हुए जा रहा है। अंग्रेज उसको पकड़ लेते हैं, अंग्रेज अफसर उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद जब उसे जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तब क्या होता है, जज पूछता है व्हाट इज योर नेम। उनसे पूछते हैं, ट्रांसलेट करके पूछते हैं आपका नाम क्या है। तो बालक आजाद बताता है।